अपने जीवन को सुंदर बनाइए, अपने जीवन को ऊर्जावान बनाइए, अपने लाइफ को एनर्जिक बनाइए, अपने लाइफ को प्राणवान बनाइए, अपने लाइफ में को मजा कीजिए, अपने लाइफ को बिंदास बनाइए, अपने लाइफ को व्यस्त बनाइए, लेकिन अस्त व्यस्त बनने से बचिए। ये विचारों का अद्भुत प्रभाव हमारे जीवन में होता है। मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन में आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि यह हमारा जीवन धन से चलता है, यह हमारा जीवन तकनीकी से चलता है। हम बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम अपनी रोजी रोटी करते हैं, हम अपनी धन कमाते हैं, हम अपने घर में आते हैं, और यह सारा संसार में मैं देखता हूँ तो विचारों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि पैसा दो और सुख खरीद लो, साधन खरीद लो, पैसा दो, मार्केट में जाओ और वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लो और जीवन को आप ऐसे ही साधन संपन्न बना के जियो। मित्र, इसमें विचार का क्या रोल है? विचार का क्या रोल है? तो मैंने मित्र से पूछा, आप जब मार्केटिंग करते हो तो कुछ तो सोचते होंगे। यही जो सोच है आपका, आपको उस मार्केट क्यों ले जाता है? जिस सोच के तहत आप अपने लाइफ स्टाइल जीते हो, जिस सोच के तहत आप जीवन जीते हो, कि आप रेवड़ी की दुकान में जाते हो, कि पटरी की दुकान में जाते हो, कि आप मॉल में जाते हो, कि 5 स्टार होटल में जाते हो, कि चमचमाती कार से चलते हो, कि आप पैदल चलते हो, कि आप बाइसिकल से चलते हो, कि आप बाइक से चलते हो, कि आप एरोप्लेन से चलते हो, कि आप हवाई से चलते हो। आपका जीवन में लोग जब बैठते हैं आपके बगल में तो बैठने वाले को आप अच्छा लगते हैं कि उस बैठने वाले को आप बुरा लगते हैं। कभी आपने अंदाज किया क्या कि आपके बगल में कोई बैठा व्यक्ति सोचता है कि आदमी जल्दी से जल्दी चला जाए, ये भाग क्यों नहीं जाता है, जबकि आपका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मित्र, ये विचारों की तरंग है कि जैसा हमारे अंदर का विचारधारा होता है वे दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, अपने को प्रभावित करता है, अपने जीवन को प्रभावित करता है। आप यह कह रहे हैं जब तक कि जीवन में पीड़ा नहीं है। देखिए, आपके पास एक ऐसा बीमारी आ गया, पूरे मार्केट में गए, कोई दवा नहीं मिला आपको उस बीमारी को ठीक करने का, पूरी डॉक्टर को छान मारे, पूरी आप संपत्ति बेच डाले, पर आप उस बीमारी का एक राय रत्ती इलाज नहीं हुआ। अब क्या करोगे? अब तो भाग्य को कोसोगे, अब तो कहोगे हाय मैं क्या करूं। मित्र, ऐसे वक्त में जब विषम काल हो, जब विषम परिस्थिति हो, जब जीवन में कठिनाई हो, जब जीवन में तड़प हो, जब जीवन में दुख हो, तब हम विचारों की ओर लौटते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा विचार ही है जो हमारे जीवन को बनाता है। जिस तरह से हमारा विचार होगा, हमारा घर परिवार बनेगा, हमारा फैमिली बनेगा, हमारा समाज बनेगा और हमारा यह वातावरण बनता है। क्योंकि यह विचार जब अवतरित होता है शब्दों के रूप में, और शब्द जब आता है ध्वनि के रूप में, और जब ध्वनि आता है हमारे आचरण के रूप में, और आचरण आता है हमारे जीवन के रूप में, तो सबसे पहले बीज रूप में हमारे मन में वह विचार उत्पन्न होता है, और फिर उस विचार के अनुरूप हमारा जीवन बदलता हुआ चला जाता है। मसलन आपको किसी को ठग लेना ऐसा लगता है कि बहुत मज़ेदार काम है, ये आपके बड़े फायदे का काम है, तो आपका जीवन स्टाइल फिर क्या होगा? आप लोगों को ठगना शुरू करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप फिर ठगे जाते हैं। तब आपको दुख होता है कि अरे यार मुझको ठग लिया। क्यों? आप जब ठग रहे थे तब तो आपको अच्छा लग रहा था। तो ये जो विचारों का परिणाम आया कि आपको ठगने का मौसम मिला, ठगने का माहौल मिला, और एक समय उसकी प्रतिक्रिया हुआ कि आपको उससे बड़े ठग मिले और आपको और ज़्यादा ठग लिया गया। तो जीवन में यदि अपने को बेहतर बनाना है, अपने जीवन में आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने विचार कीजिए। उस विचार को जैसे ही आप अपने जीवन में उतारते हैं, वह विचार आप घनीभूत होता है। आप उस विचार में जब डूबते हैं, वह विचार घनीभूत होता है, तो घनीभूत होकर के वह हमारे जीवन के तरंगों को बदल देता है, हमारे अंदर की जय चुंबकत्व को बदल देता है, और हमारी परिस्थितियों को बदल करके हमारे विचारों के अनुरूप हमारा जीवन और हमारा समाज और हमारा घर परिवार को कर देता है। मित्र, अद्भुत शक्ति है, एक वाकई अद्भुत शक्ति है। आप जीवन में अपने एक विचार लीजिए, उस विचार पर काम कीजिए, एक विचार लीजिए, उस विचार की चिंतन कीजिए, उस विचार पर मनन कीजिए, उस विचार को मूवी की तरह देखिए, उस विचार की सारी परिणाम देखिए, और उस विचार में आप डूब जाइए। अब कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके घर परिवार जीवन में वह विचार हावी हो चुका है। मित्र, जीवन की छोटी छोटी ऐसी बातों को लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।